नमस्कार दोस्तों, आप सभी को गीता ज्ञान में स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे पवित्र गीता जी का ज्ञान सर्वप्रथम किसने कहा। इससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल तिलक भक्ति दर्शन पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें तथा आपको यह वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों, पवित्र गीता जी का ज्ञान उस समय बोला गया था जब महाभारत का युद्ध होने जा रहा था। दोस्तों, अर्जुन ने युद्ध करने से साफ इनकार कर दिए थे। युद्ध क्यों हो रहा था? इस युद्ध को धर्म युद्ध की संज्ञा भी नहीं दी जा सकती, क्योंकि यह दो परिवारों का संपत्ति का वितरण का विषय था। दोस्तों, कौरव तथा पांडव का संपत्ति बंटवारा नहीं हो रहा था। कौरव ने पांडव को आधा राज्य भी देने से मना कर दिया था। दोनों पक्षों के बीच बचाव करने के लिए प्रभु श्री कृष्ण जी 3 बार शांति दूत बनकर गए, परंतु दोनों ही पक्ष अपनी अपनी जिद पर अटल थे। श्री कृष्ण जी ने युद्ध से होने वाली हानि से भी परिचित कराते हुए कहा कि न जाने जाएंगे कितने बच्चे अनाथ होंगे। महापाप के अतिरिक्त कुछ नहीं मिलेगा। युद्ध में न जाने कौन मरे कौन बचे। तीसरी बार जब श्री कृष्ण जी समझौता करवाने गए तो दोनों पक्षों ने अपने अपने पक्ष वाले राजाओं की सेना सहित सूची पत्र दिखाया तथा कहा कि इतने राजा हमारे पक्ष में है तथा इतने हमारे पक्ष में। जब श्री कृष्ण जी ने देखा कि दोनों ही पक्ष टस से मस नहीं हो रहा है, युद्ध के लिए तैयार हो चुके हैं, तब श्री कृष्ण जी ने सोचा कि एक दाव और है, वह भी आज लगा देता हूँ। श्री कृष्ण जी ने सोचा कि कहीं पांडव मेरे संबंधी होने के कारण अपनी जिद इसलिए न छोड़ रहे हो कि श्री कृष्ण हमारे साथ है, विजय हमारी ही होगी, क्योंकि श्री कृष्ण जी की बहन सुभद्रा जी का विवाह श्री अर्जुन जी से हुआ था। श्री कृष्ण जी ने कहा कि एक तरफ मेरी सर्व सेना होगी और दूसरी तरफ मैं होऊंगा, और इसके साथ साथ मैं वचनबद्ध भी देता हूँ कि मैं हथियार भी नहीं उठाऊंगा। इस घोषणा से पांडवों के पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। उनको लगा कि अब हमारी पराजय निश्चित है। यह विचार कर पांचों पांडव यह कहकर सभा से बाहर गए कि हम कुछ विचार कर ले। कुछ समय उपरांत श्री कृष्ण जी को सभा से बाहर आने की प्रार्थना की। श्री कृष्ण जी के बाहर आने पर पांडव ने कहा कि हे भगवान, हमें 5 गांव दिलवा दो। हम युद्ध नहीं चाहते हैं, हमारी इज्जत भी रह जाएगी, और आप चाहते हैं कि इस युद्ध न हो, यह भी टल जाएगा। पांडव के इस फैसले से श्री कृष्ण जी बहुत प्रसन्न हुए तथा सोचा कि बुरा समय टल गया। सभा में केवल कौरव तथा उनके समर्थक शेष थे। श्री कृष्ण जी ने कहा, दुर्योधन, युद्ध टल गया है। मेरी भी यह हार्दिक इच्छा थी कि आप पांडव को 5 गांव दे दो। वे कह रहे हैं कि हम युद्ध नहीं चाहते। दुर्योधन ने कहा कि पांडव के लिए सुई के नोक तुल्य भी जमीन नहीं है। यदि उन्हें चाहिए तो युद्ध के लिए कुरुक्षेत्र के मैदान में आ जाए। इस बात से श्री कृष्ण जी ने नाराज होकर
कहा कि दुर्योधन, तू इंसान नहीं शैतान है। कहाँ आधा राज्य और कहाँ 5 गांव। मेरी बात मान ले, 5 गांव दे दे। श्री कृष्ण से नाराज होकर दुर्योधन ने सभा में उपस्थित योद्धाओं को आज्ञा दी कि श्री कृष्ण को पकड़ो तथा कारागार में डाल दो। आज्ञा मिलते ही योद्धाओं ने श्री कृष्ण जी को चारों तरफ से घेर लिया। श्री कृष्ण जी ने अपना विराट रूप दिखाया, जिस कारण सर्व योद्धा और कौरव डरकर कुर्सियों के नीचे घुस गए तथा शरीर के तेज प्रकाश से आंखें बंद हो गई। श्री कृष्ण जी वहां से निकल गए और दोनों पक्षों कौरव और पांडव के बीच महाभारत युद्ध शुरू हो गया।